हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की वीडियो एंड कॉमर्स सेक्शन। जो हमारे बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स तो कंप्लीट होगा, चाहे आप बैफ वाले हो, बीकॉम वाले हो, बीएमएस वाले हो। क्लियर, मैथ्स की सीरीज तो सबकी चलने वाली है। साथ में आपका कॉमर्स वालों का अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लास्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सीरीज का भी मतलब अकाउंटिंग जितने भी हैं आपका कंप्लीट सीरीज आपका प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि ये आपका मैथ्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट पहले मैथमेटिक्स की सीरीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जाए, चाहे आप बीकॉम वाले हो, बैफ वाले हो, बीएमएस वाले हो, कंप्लीट तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सम सॉल्व करा के दिए जाए, ताकि केटी वालों का भी टेंशन खत्म हो जाए सर, और जो बच्चे स्कोरिंग का भी देख रहे उनका भी मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए हमारे मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट के बारे में। बात करेंगे सर एफ5 बैफ वाले, आप लोग को भी मैथ से काफी बच्चे मैथ से दूर भाग रहे, तो बैफ वाले सेमेस्टर 2 में मतलब एक सेमेस्टर में आप लोग का मैथ्स भी आएगा, बट टॉपिक इजी है, टॉपिक आपका बैफ के अकॉर्डिंग ही दिया है। जिनको नहीं पता उनको एक इंफॉर्मेशन दे दूं ना, पहले बैफ को सेमेस्टर 1 में भी था, 2 में भी था मैथ्स। बाद में क्या हो गया कि काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि काफी बच्चे, जैसे बात करूं, देखो बैफ वाले आप लोग का जो बीकॉम से डिफरेंट कहाँ पे हो जाते हो, आप लोगों को भी पता है कि सर हम लोग का अकाउंटिंग ना बीकॉम से ज्यादा है। तो अगर मैं पूछूं, काफी बच्चों को डिफरेंस भी नहीं पता होगा कि किस अकाउंटिंग में आप लोग ज्यादा आगे पढ़ते हो, मतलब कौन सी नॉलेज आपको ज्यादा है। तो सिंपल सा बोल दूं कि बीकॉम वाले ना डायरेक्ट टैक्सेशन एक पार्ट पढ़ते हैं, आप 2 पढ़ते हो, इनडायरेक्ट वो लोग 1 पढ़ते हैं, आप 2 पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग वो लोग 2 पढ़ते हैं, आप लोग कितने पढ़ते हो सर? 4 पढ़ते हो। टोटल कंप्लीट 4 था पहले, अब चेंज हुआ होगा तो 6 हो गया होगा या फिर 5 हो गया होगा, या फिर आप वो लोग 6 पढ़ेंगे, आप लोग 7 पढ़ते हो। तो ये सब चेंजेस आपको दिखेगा। ऑडिटिंग आप लोग शायद से 1 या 2 पढ़ते हो, उनका 1 ही होता है। बिजनेस लॉ ऑलरेडी आप लोग शायद 4 पढ़ते हो, उनका तो 1 या 2 है टोटल। तो मतलब प्रैक्टिकल आप देखो अकाउंटिंग फील्ड में आप लोग ज्यादा हो। तो मैथ्स वाला जो पार्ट दिया था भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ये सब टॉपिक बैफ के आगे चल के कुछ काम नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके लिए मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट हटाया उन्होंने और ऐसे मतलब टॉपिक्स दे दिए कि आपको कॉमर्स में कहीं ना कहीं यूजफुल है ऐसे टॉपिक्स, वो टॉपिक्स उन्होंने दिया है। टॉपिक की बात करूं सर, लिमिटेड सिलेबस, काफी छोटा दिख रहा होगा आपको कि सिलेबस क्या है सर हमारा, रेशियो दिख रहा है, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज पहला टॉपिक आपका दिख रहा है। बट यहाँ पे ध्यान रखना 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो सर हमको रेशियो अच्छे से पढ़ लेना है, रेशियो के बाद प्रपोर्शन पढ़ लेना है, उसके बाद हमारा परसेंटेज का। तो मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन के बेस पे चलेगा ये कंप्लीट पूरा टॉपिक। कुछ बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो सेकेंड सम जो है सर हमारा प्रॉफिट्स एंड लॉस, प्रॉफिट्स एंड लॉस का कंप्लीट इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रॉफिट पूछा जाएगा, लॉस पूछा जाएगा एंड परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, भाई कितना प्रॉफिट कमाई कंपनी ने, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें कितने परसेंटेज का गेन हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, वो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। सम्स जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्लियर मेंशन किया जाएगा कि आपके इस जो भी टॉपिक आपका लिया जाएगा, जैसे मैं बात करूं रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, तो जो हमारा जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, किस किस टाइप्स के सब बन सकते हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूला रहेगा तो फॉर्मूला बताया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इंट्रोडक्शन पार्ट का आपका, कि कंप्लीट आपको नॉलेज प्रोवाइड करा दी जाती है इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही। नेक्स्ट सर हमारा पार्ट है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। 2 अलग अलग टॉपिक है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इंटरेस्ट में भी आपको पता होगा 2 टाइप के इंटरेस्ट हमारे होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी और डिटेल में आपको कब पता चलेगा सर, जब हमारा टॉपिक चलेगा, ये चीज ध्यान में रख लेना। टॉपिक 4 की बात करेंगे सर, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे इसी टाइम पे ध्यान रख लो कि #1 में आपको सिलेबस बताया जाएगा, पेपर पैटर्न की नॉलेज दी जाएगी। एंड सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये भी ध्यान रखो कि अगर मैं बात करूं ये जो सर टॉपिक है ना, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड जो टॉपिक है, एफ5 बीकॉम को सेम 1 में है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर।
तो ध्यान से सुनना कि जब शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड टॉपिक का आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाएगा ना, तो थंबनेल में क्लियर मेंशन करूंगा मैं सर एफवाई बीकॉम सेम 1, और यहाँ जस्ट बाजू में लिखूंगा, मींस उसके जस्ट बगल में ही रहेगा कि एफवाई बैफ सेम 2 रहेगा। क्लियर चीज ध्यान रखना, क्योंकि सेम टॉपिक है, सेम सम सेम एग्जांपल, जैसे आपको बीकॉम को सेम बैफ वालों को भी है, कुछ मतलब डिफरेंट लेवल नहीं, कुछ अलग सोचना नहीं है सर, उनका अलग हो सकता है, हमारा अलग, आपका सिर्फ पेपर पैटर्न डिफरेंट है बस, बाकी सब टॉपिक की मैं बात करूं पूरा सेम चलने वाला ही है। क्लियर ये चीज ध्यान रखना। तो थंबनेल में क्लियर मेंशन होगा एफवाई बीकॉम सेम 1 और आप लोग का सेम 2। प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेपरेट जो बनेगी एफवाई बैफ सेम 2 मैथ्स के नाम से आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड करूंगा, एंड बैफ वालों की अगर बात करूं तो बैफ वालों को भी ऑलरेडी ऐड करा के दे दूंगा। क्लियर, बैफ बीकॉम दोनों को अलग अलग ऐड रहेगा, उसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। और सेकंड चीज यहाँ पे ये भी टॉपिक ध्यान रखो, इंटरेस्ट एंड एन्युटी बीकॉम की अगर मैं बात करूं सर एफवाई बीकॉम को सेम 2 में है और आप लोग का भी सेम 2 में है, दोनों का, तो सेम 2 करके मेंशन होगा सर, कौन सा बीकॉम वालों का और बैफ वालों आप लोग का भी मेंशन होगा। तो दो टॉपिक बीकॉम के सेम चलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको कॉमन सा मतलब एक थंबनेल बना दिया जाएगा, तो वो चीज आप लोग को समझ के रख लेना है। क्लियर, और इसी टॉपिक से स्टार्ट भी होगा, मे भी शायद शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पहला टॉपिक मैं पिक करूं, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड एन्युटी से ही स्टार्ट करूंगा, ताकि कॉमन सब्जेक्ट दोनों को बेनिफिट पहले मिल जाए। बट पेपर पैटर्न थोड़ा सा देखते हैं सर, क्या है पेपर पैटर्न जो आप लोग का है ना, वो 75 मार्क्स का है सर, 75 मार्क्स का आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होते हैं ये दोनों सर हमारे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कितने मार्क्स का सर? 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रख लेना। 15 में से भी एनी 8 कवर करना है आउट ऑफ 10, मतलब 8 क्वेश्चंस कवर करने हैं 10 में से ए वाले पार्ट में, बी में एनी 7 कवर करना है आउट ऑफ 10 से कवर कर लेना है, मतलब 7 क्वेश्चन कवर करने आउट ऑफ 10 से। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काफी डाउट होता है सर। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द पेयर, इसकी प्रिपरेशन आप लोग करना, ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर भी आता है आपको। सेकंड सर एमसीक्यू, थर्ड हमारा सर फिलअप, 4 में से कोई भी 2 पूछा जाएगा, याद रखना। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा सा टेंशन वाला काम है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। 15 मार्क्स। अब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर, प्रैक्टिकल जो हमारे हैं उसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं सर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कितने कितने मार्क्स का आएगा सर? ये आपका 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा, तीनों क्वेश्चन सर 15 15 15, टोटल अगर मैं बोलूं तो सर कितना हो गया ये टोटल 45। तो आपको ऑब्जेक्टिव पहले ये रखना है ना सर कि ये जो हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब ये 45 में से 45 आउट ऑफ 45 हमको आना चाहिए, आना चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिकल कंप्लीट तरीके से आपको करा के दे दूंगा कि 45 आउट ऑफ 45 आना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन, बट याद रखना 15 मार्क्स तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतने बड़े कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको कैसे पूछेंगे सर? ए बी और यहाँ पे पूछा जाएगा सी डी, आप ए बी कवर कर लो, अदरवाइज सी डी कवर कर लो। ये चीज ध्यान रखना कि आप ए और सी नहीं कवर कर सकते हो, ए डी नहीं कवर कर सकते हो। मतलब अगर आपने ए यहां से सिलेक्ट किया तो आपको यहां से बी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका 15 मार्क्स काउंट किया जाएगा। आपने ए सी कवर किया तो 2 में से कोई एक ही काउंट होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और जो रहेगा ना ए बी 8 मार्क्स का रहेगा, 7 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा 7, मतलब 15 तो लिखा है, फुल लेंथ क्वेश्चन तो लिखा है, बट आपको 8-7 के पैटर्न में आएगा। ये भी चीज बहुत ध्यान रख लेना, 8-7 का पैटर्न में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही आएगा सर, 8-7 और 8-7, मतलब सर 2 क्वेश्चन सिंपल सा बोलो तो 2 क्वेश्चन आएगा, 8-7 का पैटर्न, 8-7 का पैटर्न। 4 में भी सर यही है, 8-7 और 8-7 आएगा। अब थोड़ा यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना ए और बी आएगा, ए और बी। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा सर थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा 2, कितने कितने का सर? कॉमन सी बात है, जब 2 क्वेश्चन हमारा है सर तो एक क्वेश्चन पहला हमारा हो सकता है 8 का, सेकंड 7 का पूछेगा। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है सर, एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन देंगे, 3 कवर करना सर, 15 मार्क्स का टोटल है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर है सर। अब यहाँ पे 8-7 भी हो सकता है, 10-5 भी हो सकता है।
ये कंपलसरी नहीं कि 8 से 1 हो, बट यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 में होता है, 2 में, 3 में, 4 में आपका 8 7 ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 8 7 भी हो सकता है, 10 5 का भी हो सकता है, बट 15 का नहीं हो सकता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। शॉर्ट नोट्स आएगा सर एनी 3 आउट ऑफ 5, ये चीज ध्यान रख लेना। शॉर्ट नोट्स आपको आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा सजेशन रहता है कभी भी शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा फोकस रखो आप लोग, क्योंकि सर अगर हो सकता है इसमें से कुछ अगर हार्ड लेवल का पूछ ले या फिर ऐसा कोई टॉपिक पूछे जिसके बारे में आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं करके रखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन है सर एनी 3 आउट ऑफ 5 पूछेगा। और सिंपल कॉन्सेप्ट पूछते हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बता दो क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ डिटेल पूछेंगे। मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका इस टॉपिक का। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्लियर है। और कंप्लीट तरीके से जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जितने यहाँ पे ध्यान से देख लो, 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, चारों टॉपिक का कंप्लीट, हर एक टॉपिक का कंप्लीट अच्छे तरीके से डिटेल में प्रैक्टिकल सम कराया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पहले मैं आपको तैयारी करा के दे दूं सर 45 आउट ऑफ 45, चाहे वो लोअर बच्चा हो या फिर टॉपर हो, मींस रैंकर हो, मैथ्स में अच्छी नॉलेज हो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा। 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, मतलब जिसका मैथ्स मैं ये मान के चलूंगा भाई आप एसपी वाले बच्चे हो और मैथ्स आपकी बहुत अच्छी नहीं है, उस लेवल से स्टार्ट करूंगा। बस कंडीशन क्या है कि आप लोग ना FY बैच सेमेस्टर 2 मैथ्स के नाम से एक बुक बना लो, साथ में जितने टॉपिक्स कराता हूं उतने टॉपिक्स साथ में प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम टाइम में रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगा और आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। मैथ्स में स्कोर करने की बात कर रहे हो भाई, 75 में अच्छा स्कोर करना है तो जैसे आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओगे तो जो ये सेम 1 में आपको खुद को पता है सर काफी टेंशन हमको आ गया था कि सेम 1 में केटी ना लग जाए, टेंशन हो गया था काफी, तो बेस्ट है स्कोरिंग का आप देखो भाई, क्योंकि आपका जो टोटल रिजल्ट बनेगा TY बैफ के बाद जो एग्रीगेट रिजल्ट बनेगा FY बैफ, SY बैफ, TY बैफ, जो आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं ना, इसी के बेस पे बनता है। तो परसेंटेज डाउन नहीं करना भाई, परसेंटेज हमेशा क्या रखना, ट्राई करो कि अच्छा बने, ताकि एग्रीगेट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको उसमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो ताकि सेम 2 में ना आपका परसेंटेज सेम 1 से बेटर बन पाए। तो चलिए, किसी बच्चों को ना सिलेबस में, पेपर पैटर्न में अभी भी कोई डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मैथ्स की एंड अकाउंट्स की जो भी आने वाली वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, मींस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि FY बैफ की सर न्यू वीडियो कौन सी आई है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपका बना के दे दूंगा FY बैफ सेम 2 मैथ्स के नाम से, तो कंटिन्यू प्लेलिस्ट में आप देखो कि #1 से लेके स्टार्ट होगा जब तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डाउट, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मतलब हर एक टॉपिक। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे ना, वहां से भी क्वेश्चंस आपको करा के दे दिए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, जहां पे हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।